ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। साथियों नमस्ते। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस उपक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों रीट की परीक्षा होने को है और अभी जो नवीन पाठ्यक्रम जो परिशोधित हुआ उसमें संस्कृत विषय में दो नए बिंदु जोड़े गए। एक है संख्या जानम और एक है समय जानम, जिसको सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं घटिका दर्शनम। ये बहुत ही सरल विषय है, लेकिन विद्यार्थियों का आग्रह था कि इस विषय पर सामग्री कम है और इसलिए मैंने आज ये निर्णय किया कि मैं आप लोगों से समय जानम अर्थात घटिका दर्शन पर बात करूं। साथियों यथा वयं जानीम यत् संस्कृत एका भाषा वर्तते और भाषा माध्यमेन वयं भाषणं कुर्मः। अतः यदा वयं हिंदी वदामः और यदि कश्चित् जनः समयः पृच्छति, कोई व्यक्ति हमसे समय पूछता है तो हम ये कहते हैं कि 1 बज गई है, 2 बज गई है, 3 बज गई है, 2:30 या 2:45, 3:45। इसी बात को हम संस्कृत में कह सके हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रकरण जो है वो नवीन है और नवीन होने के कारण यहां से प्रश्न आने की संभावना बलवती हो जाती है। यह ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि एक प्रश्न यहां से आने वाला है, लेकिन ये बहुत सामान्य सी चीज है। साथियों इससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने एक संख्यावाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग और संख्या ज्ञान इसके विषय में 2 व्याख्यान मैंने दिए हैं, भाग 1 और एक भाग 2 है। मेरा आग्रह है कि आप लोग उसको पहले देख लें और उसके बाद में ये देखें। कारण यह है कि जब तक हमें संख्याएं संस्कृत में हम 1 2 3 4 5 जो हिंदी में बोलते हैं उसको संस्कृत में हमें किस प्रकार से कहना चाहिए, यदि यह बात हम नहीं जानते हैं तो कदाचित हो सकता नहीं बल्कि यह निश्चित है कि आप संस्कृत में फिर समय नहीं बता सकते। यह रटने का विषय नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि जो रीट एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे मेरे सारे विद्यार्थी जिनको आगे जीवन में शिक्षक बनना है और शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है, मैं सदैव कहता हूं स्वाध्याय। इसलिए 1 से लेकर के 100 तक की जो संस्कृत की जो संख्याएं हैं जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ानी है आप लोगों को, उन संस्कृत संख्याओं का ज्ञान आपको बहुत आवश्यक है। संस्कृत में जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 या 19 इस प्रकार से संस्कृत की संख्याएं होती है। और इसकी भली भांति जानकारी मैंने आपको 2 व्याख्यान में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन जब हम घड़ी में समय की बात करते हैं, प्रश्न कैसे आएंगे उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन घड़ी में जब समय की बात करते हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 60 तक की गिनती आपको आनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में एक जो घंटा है उस घंटे में जो है 60 मिनट होती है। ये हम जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है। साथियों जो ये घंटा जो शब्द है, मिनट को यहां पर संस्कृत में बोलते हैं कला या फिर बोलते हैं निमेश। ये ध्यान रखिएगा, निमेश, कला या फिर निमेश। और घंटा जो शब्द है इसको संस्कृत में बोलते हैं होरा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ शब्दावली है जो घटिका दर्शन में अर्थात समय में उपयोगी होगी, मैं पहले उसकी बात आपसे करता हूं। चलिए आइए साथियों, आपको यह ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम हिंदी में घंटा बोलते हैं संस्कृत में उसको होरा बोलते हैं।
ये होरा जो शब्द है ये संस्कृत की एक धातु है हु, और हु के साथ में रण प्रत्यय जुड़ करके होर बनता है, और फिर इसमें स्त्री वाचक की विवक्षा में ताप प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो होरा शब्द का निर्माण होता है। होरा शब्द का जो रूप है, शब्द रूप है, वो लता की भांति चलता है, होरा, होरे, होराहा, इस प्रकार जैसे लता, लती, लताहा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि होरा शब्द स्त्रीवाचक शब्द है जो हु धातु के साथ संस्कृत का एक प्रत्यय है रन, उस रन प्रत्यय के साथ में टाप प्रत्यय जब जुड़ता है तो होरा शब्द बनता है। आमतौर पर जिसको हम हिंदी में घंटा कहते हैं, संस्कृत में उसको हम होरा कहेंगे। साथियों, जिसको हम मिनट कहते हैं, उस मिनट के लिए एक शब्द है कला, और या फिर एक शब्द है निमेष। हालांकि इसके और भी पर्यायवाची है, क्षण कह सकते हैं, कल कह सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो ये शब्द जो है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें ही समाहित है, इसलिए मैंने इन्हीं दो शब्दों को आधार बना करके आज की कक्षा को प्रवर्तित कर रहा हूं। घंटा हो गया, मिनट हो गया। साथियों, एक जो है जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं कितना बजा है, कितनी बजी है, या कितना बजा है, तो या किस समय, समय जिसको बोल रहे हैं, बजे जो बोल रहे हैं, संस्कृत में उसके लिए वादनम शब्द का प्रयोग होता है। वद धातु के साथ जब घय प्रत्यय जुड़ता है तो वाद बनता है, और फिर ल्युट प्रत्यय करने से वादनम शब्द बनता है। लेकिन जब हमसे कोई सामान्यतया पूछेगा तो हम कहेंगे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। लेकिन जब वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो वादनम की जगह वादने का प्रयोग हो जाता है। यह अधिकरण का प्रयोग है, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जिसको हम सवा बोलते हैं, अर्थात सवा एक, मानी एक पूर्ण समय के साथ जो 15 मिनट अधिक है, 15 मिनट अधिक का जो समय है उसको हम सवा बोलते हैं। उसके लिए संस्कृत में जो शब्द आता है वो है सपाद, पाद सहित। सपाद पाद सहित है जो, और पाद कहते हैं चतुर्थांश को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और सपाद चतुर्थांश सहित एक घंटे में, जिसको हम होरा बोलते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 में से यदि मैं 15 अधिक कर दूं तो वो एक पाद हो गया, क्योंकि 15 चौक 60 होते हैं, तो यहां पर उसको सपाद बोलेंगे। साथियों, जिसको हम आधा बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि 2:30 बज गई है, जो आधा वाला जो समय है, जिसको हम 30 मिनट अधिक मान सकते हैं, 30 मिनट अधिक का जो समय है, उसके लिए हिंदी में यह परंपरा है कि 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 2:30 के साथ में साढ़े जो है साढ़े का प्रयोग नहीं होता है, 2:30 एक अकेला प्रयोग होता है, इसी प्रकार 1:30 एक अकेला प्रयोग होता है। लेकिन वहां पर आधा जो है उसको यहां पर बोलते हैं अर्ध। लेकिन अर्ध के साथ में जो अर्ध सहित है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए सार्ध। ये ध्यान रखिएगा, सार्ध, जैसे सपाद, पाद सहित, और स और अर्ध को जोड़ देते हो, स और अर्ध को जब हम जोड़ते हैं तब दीर्घ संधि होते हुए एक शब्द बनता है, वह है सार्ध। तो सार्ध आधे का मतलब हो गया सार्ध, अर्ध के साथ में स आपको जोड़ना है। साथियों, जिसको हम ये कहते हैं कि 1:45 बजी है, 12:45 बजी है, तो पौन का मतलब क्या है? 15 मिनट कम, 15 मिनट कम, 15 मिनट कम, या फिर यूं कह सकते हैं कि 45 मिनट, एक संख्या के साथ में 45 अधिक जो है, उसके लिए संस्कृत में आपको ध्यान रखना चाहिए शब्द होता है पादोन। देखिए, पादोन जो शब्द है, ये पाद के साथ में ऊन प्रत्यय, ऊन प्रत्यय है, पाद और ऊन के मध्य संधि होकर के पादोन शब्द का निर्माण होता है। आपको एक ध्यान रखना है कि कुछ समय यदि कम है, 5-10 मिनट किसी पूर्ण संख्या में, कुछ समय यदि कम है, समय कम है, तो उसके लिए हमें यहां पर ऊन का प्रयोग करना चाहिए। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इस घड़ी के माध्यम से कि किस प्रकार आपको इसको पढ़ना चाहिए। ऊन का प्रयोग वहां पर करना चाहिए। पादोन शब्द भी इसी से बना है, पाद और ऊन। ऊन कहते हैं एक कम को, कोई जो पूर्ण संख्या है, उस पूर्ण संख्या में से जो एक कम होता है, संस्कृत में उसके लिए ऊन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं एकोन विंशति, एक के साथ में ऊन शब्द का प्रयोग, तो एक और ऊन को जब जोड़ते हो तब गुण संधि होकर के एकोन रूप बनता है, और एकोन विंशति इस प्रकार से हम कहते हैं। चलिए, ये कुछ बहुत आवश्यक शब्दावली थी जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि घटिका में इन चीजों का आपको जो है प्रयोग करना पड़ेगा।
साथियों अब हमें जानना चाहिए, देखिए आपको थोड़ा सा जो है, मैं ये चाहता हूं, मेरा सदैव ऐसा प्रयास रहता है कि मेरा जो विद्यार्थी वर्ग है वो कभी भी तोता नहीं बने, एक द्वि और चतुर या चतुर। साथियों ये 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं ये लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं। हम जानते हैं कि इसका मूल रूप है एक द्वि त्रि, एक द्वि त्रि चतुर। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, एक द्वि त्रि चतुर। फिर यहां पर 5 के लिए पंच होता है, षट जो है वो मूल ये होता है, लेकिन संधि में षट भी बन जाता है। जैसे चतुर का जो र है उसका विसर्ग बन करके चतुः शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए। तो षट और षड ये 6 का वाचक है। 7 के लिए संख्या आती है सप्त, 8 के लिए संख्या आती है अष्ट, 9 के लिए संख्या आती है नव, और जिसको हम हिंदी में ये 10 लिखते हैं, संस्कृत में उसके लिए ये तालव्य शकार का प्रयोग होता है। और 10, 11 के लिए हम बोलते हैं एकादश, 12 के लिए हम बोलते हैं द्वा, द में वो होगा और फिर आगे दश होगा। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपको कोई संख्या बोलने के लिए कहे तो आपको एक द्वि त्रि चतुर ऐसा नहीं कहना है। ये घड़ी में तो आपको एक द्वि त्रि चतुर ऐसा ही कहना है, लेकिन जब आपको कोई संख्या बोलना कहे तो संख्या ज्ञान में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं वो संस्कृत में विशेष्य के अनुसार बदल जाती है। यदि विशेष्य पुल्लिंग का है तो एक नहीं कहकर के एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था पुल्लिंग में जो है कैसा रूप बनता है एक। स्त्रीलिंग यदि है, स्त्रीलिंग है तो इसका बनेगा एका, और नपुंसक है तो इसका बनेगा एकम। ये थोड़ा अलग विषय है, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको इस बात को इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। साथियों ये एक मूल था, और एक का एक, एका, एकम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में इस प्रकार बनता है। द्विमूल था, पुल्लिंग में बनता है द्वौ, स्त्रीलिंग में बनता है द्वे और नपुंसक में बनता है द्वे। जैसे हमें कहना चाहिए द्वे बालिके स्तः, द्वे फले स्तः, द्वे गृह स्तः। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। त्रि संख्या मूल है, ये मैंने लिखा है। त्रि का यहां पर बनता है त्रयः, स्त्रीलिंग में बनता है तीसरा, ये मैं आपको बता चुका हूं। और यहां पर नपुंसक में बनेगा त्रीणि। मूल शब्द चतुर, चतुर शब्द है, चतुर का यहां पर बनता है चत्वारः पुल्लिंग में, और यहां पर चतस्रः, कुछ लोग इसको प्रमादवश चतस्त्र बोल देते हैं, यहां पर स में र है, आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और जो है नपुंसक बनता है चत्वारि, चत्वारि फलानि सन्ति, चतस्रः बालिकाः सन्ति और चत्वारः बालकाः सन्ति एवं प्रयोगः करणीयः भवति। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब कोई सामान्य संख्या बोलने के लिए कहे तो आप मेरे साथ बोलिएगा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, मेरे साथ आप अभ्यास कीजिएगा। यदि संस्कृत में हमने संख्याओं को सीख लिया और साथ ही ये जो घड़ी देखने में काम आने वाली जो शब्दावली है, बहुत सीधी सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया कि घंटा शब्द है तो होरा कहते हैं, मिनट को कला या निमेश कहते हैं, बजे को वादनम, वादने कहां पर होगा अभी बात करने वाले हैं। सवा जो है उसको सपाद कहते हैं, आधे को साठ कहते हैं, पौने को पादोन कहते हैं, और यदि कुछ कम है पूर्ण संख्या में से उस पूर्ण संख्या के साथ में आपको ऊन का प्रयोग कर लेना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं। चलिए, मैंने आपको कहा कि यदि आपसे कोई कहे कि संस्कृत में संख्या सुनाइए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको नपुंसक बोलना है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, आगे फिर पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश। देखो, संस्कृतम मधुरम, संस्कृतम सरलम, संस्कृतम कठिनम नास्ति, अस्माकं मनसि भयम वर्तते। हमारे मन में एक भय है कि संस्कृत सिंहः अस्ति, संस्कृत शेर है, अस्मान् खादिष्यति। मित्रों, अहम एवं चिंतयामि, मैं ऐसा सोच, मित्राणि अहम एवं चिंतयामि यत् संस्कृतम अस्माकं पूर्वजानां भाषा वर्तते, अतः संस्कृतम अस्माकं रक्ते वर्तते। यत् अस्माकं पूर्वजानां यादृशाः गुणा अस्माकं पूर्वजेषु आसन् तादृशाः गुणा एव अस्मासु वर्तते इति ध्यातव्यम्। जैसे गुण हमारे पूर्वजों में है वैसे ही गुण तो हमारे अंदर होने चाहिए। तो संस्कृत अस्माकं पूर्वजानां अस्माकं पारंपरिकी भाषा वर्तते, अतः संस्कृतम कठिनम नास्ति, अस्माकं मनसि भयम वर्तते। अस्तु, एक बार पुनः वदामि, यदि संख्या आपको कोई कहे कि संस्कृत में संख्या बोलनी है तो आपको एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त
अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति अष्टाविंशति एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत्। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। इसका अभ्यास और इन संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, मैंने आप प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे, और वहां जाकर के आप देख सकते हैं। संख्या ज्ञान को मैंने आपको वहां पर पढ़ा रखा है। साथियों चलिए आइए बात करते हैं। अब मैं इन नीचे वालों को मिटा रहा हूं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आज अभी जो है 12 तक की संख्याओं को इस रूप से, जब हम घड़ी का ज्ञान करते हैं तो हमें एकम नहीं बोल करके, एकह या एका नहीं बोल करके एक बोलना है। एक द्वि त्रि, मेरे साथ बोलोगे, बोलिए एक द्वि त्रि चतुर पंच षट या षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। तो साथियों जैसे मैंने देखिएगा ये घड़ी है, इस घड़ी में अभी ये जो है छोटा वाला सुइया जो कि होरा का प्रतीक है, ये होरा का प्रतीक है। बड़ा वाला सुइया जो कला या निमेश का प्रतीक है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये बड़ा वाला जो है वो 12 पे है और ये 1 पर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी इस घड़ी में जो आपके सम्मुख प्रदर्शित की जा रही है उसमें 1 बजी है। अब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि 1 को संस्कृत में बोलेंगे 1 और बजने को क्या बोलेंगे, 1 वादनम। अब यदि ये यहां पर 1 की जगह ये यदि छोटा वाला जो सुइया है ये यदि यहां होता तो फिर हमारा समय आपसे कोई पूछे तो बोलो क्या करोगे, द्विवादनम। पहले हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, फिर हम इसकी छोटी छोटी बातें करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए द्विवादनम हो गया। अब यदि ये बिल्कुल इस तरह से होता तो फिर क्या होता, बोलो त्रिवादनम। त्रिवादनम। इसी प्रकार यदि यहां पर होता ये जो है ये सुइया जो है वो यहां पर होता तो हम कहते चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। ये 5 पर होता, अब आप खुद अपने आप समझ जाइएगा। यदि ये 5 पर होता तो फिर हम क्या बोलते, पंचवादनम। पंचवादनम वादनम। और यदि 6 पर होता तो हम बोलेंगे षट नहीं बोलेंगे क्योंकि संधि हो जाती है यहां पर, षट वादनम, क्योंकि आगे घोष वर्ण है और वह घोष वर्ण है, इसलिए ट जो है वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है। ये संधि प्रकरण की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए किसके लिए हम बोलेंगे षटवादनम। अब यहां पर 7 बस्ती तो क्या बोलेंगे, बोलो सप्तवादनम। यदि 8 बस्ती तो क्या बोलेंगे, अष्टवादनम। यदि 9 बस्ती तो क्या बोलेंगे, नववादनम। नववादनम। और 10 बज जाती है तो दशवादनम। और 11 बस्ती तो एकादश। 11 को एकादश बोलते हैं, बजने को वादनम बोलते हैं, एकादश वादनम। और यहां पर हम बोलेंगे द्वादश वादनम। साथियों आपको ऐसा ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए सामान्यतया आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ये सीधी सीधी है लेकिन परीक्षा में सीधा सीधा नहीं आएगा। ये मैं आपकी शुरुआत यहां से कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि आपसे कोई ये कह दे कि इदानीम अस्याम घटिकायाम कह समय, इदानीम या अधुना अस्याम घटिकायाम कह समय, इस घड़ी में क्या समय है, तो हम जैसा कि जानते हैं ये छोटा वाला सूर्य है, ये घंटे का प्रतीक है, ये मिनट का है, तो इसमें 11 बजी है। तो हम बोलेंगे इदानीम या अधुना एकादश वादनम अस्ति। इदानीम या अधुना या संप्रति एकादश वादनम अस्ति। आपसे कोई पूछता है कि संप्रति कह समय और 1 बजे, तो आपको बोलना चाहिए संप्रति 1 वादनम। 1 वादने नहीं बोलना है। कुछ शिक्षक ये गलती कर रहे हैं, अधिकरण कारक होता है वहां पर समय का जब अधिकरण के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम वादने का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आपसे कोई पूछता है कि आप संस्कृत कब पढ़ते हो, तो फिर आपको बोलना चाहिए अहम एक वादने संस्कृतम पठामी। अब ये वाक्य आ गया, संस्कृतम पठामी, मैं 1 बजे संस्कृत पढ़ता हूं। 1 वादने, फिर 1 वादनम संस्कृतम पठामी, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन आपको जब सामान्यतः कोई समय पूछ रहा है कि इदानीम कह समय, अभी क्या समय है, इदानीम कह समय, कह समय, किम समय मत बोलना, क्योंकि समय जो शब्द है वो पुल्लिंग है।
तो इदानीं कः समय, तो इदानीं एकवादनम, या संप्रति कः समय, इदानीं त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, द्वादशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये समय हो गया। अब देखिए, आप इसका वाक्य में प्रयोग करो। एक व्यक्ति है, उसका नाम राम है। अब आपको ऐसे सोचना है, उस राम की दिनचर्या आपको बनानी है। अभी हम बड़ी बड़ी बातें जैसा कि सीख रहे, मैंने कहा राम एक, मैंने कहा ऐसे ही बोल देता हूं, हालांकि आप इसको ऐसे समझे, अपनी जैसे दिनचर्या है तो आप इसको इस तरह से याद करें। राम की जगह मैं अहम का प्रयोग कर लेता हूं। मैं ऐसे कहूंगा कि अहम पंचवादने, पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम के साथ मी का प्रयोग होता है। ये जो संस्कृत का अनुवाद प्रकरण जो था उसमें बता चुका हूं। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए, ऐसा नियम है। तो मैंने कहा अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम षड्वादने भ्रमणं करोमि, अहम सप्तवादने पूजां करोमि, अहम अष्टवादने वस्त्र सज्जां करोमि, अहम नववादने प्रातराशम या अल्पाहारं करोमि, अहम 10 वादने महाविद्यालयं गच्छामि, अहम एकादश वादने संस्कृतं पाठयामि, अहम 12 वादने सभां करोमि, सभा में सम्मिलित होता हूं, अहम 1 वादने पुस्तकालयं गच्छामि, अहम 2 वादनं भोजनं करोमि, अहम 3 वादनं संस्कृतं पाठयामि, अहम 4 वादनं महाविद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। आपको इस तरह से ध्यान रखना। चलिए, मैं समझता हूं कि वादन वाला आपको समझ में आ गया। अब साथियों, यदि कोई आपसे ये कहता है कि 1:01 हुई है, अर्थात 1:01 को क्या बोलेंगे, 1:01। तो इसके लिए बहुत सरल सा तरीका तो ये होता है, एक तो मैं ये कह दूं सॉरी, कि एकाधिक एक वादनम, इसको जोड़ दोगे तो एकाधिक कह दो, नहीं तो एकाधिकम एक वादनम, एकाधिकम एक वादनम। अब कोई कह रहा है एकाधिक कैसे, एक को एक कहते हैं, एक से अधिक है तो एकाधिक। इसी प्रकार द्वि और अधिक को जोड़ करके यह संधि हो जाएगी, द्व्यधिक एक वादनम, त्र्यधिक एक वादनम, चतुराधिक एक वादनम, पंचाधिक, यहां पर ध्यान रखना, पंचाधिक एक वादनम, पंचाधिक एक वादनम। इसी प्रकार 1:06 हुई है, 1:06 हुई है तो मैं क्या बोलूंगा, षट को षट हो जाएगा, षडाधिक एक वादनम। अब साथियों, एक आपको मैं यहां पर बात बताना चाहता हूं कि मिनट को हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो यहां पर जैसे आपसे कोई पूछता है कि 1:10 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि कितना अधिक है, 1:10 अधिक है। 10 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, 10 अधिक, दशाधिकम, और कितनी बजी है, 1:10 हुई है तो दशाधिकम एक वादनम। एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, मैं कह सकता हूं कि 10 कलोतर एक वादनम। देखो, 10 कला का मतलब मिनट, और उत्तर, कला और उत्तर को जोड़ोगे गुण संधि हो जाएगी, 10 कलोतर एक वादनम संप्रति। अभी 1:10 हुआ, कितना सरल है। आप सीधा सीधा बोलो तो दशाधिकम एक वादनम, ये भी ठीक है, क्योंकि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं 10 निमेषोधिक, 10 निमेषोधिक या निमेषोत्तरम, निमेषोत्तर एक वादनम। मैं ऐसे भी कह सकता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1:10 का जो टाइम है इसको मैं 3 तरह से कह सकता हूं। दशाधिकम, 10 है अधिक, एक वादन से, 1 बजे से।
10 कलोत्तर 10 मिनट अधिक कला शब्द का प्रयोग कर दिया, कलोत्तर एक वादनम, 10 निमेशोत्तर एक वादनम, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं। लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही आएगा परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपके मस्तिष्क में कहीं ये चल रहा हो कि इन तीनों में से आ गया तो कौन सा करेंगे, ऐसा नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। अब यदि मैंने आपसे कहा कि 3:11 हुई है, अब इसको आप संस्कृत में कैसे करोगे? 11 को क्या बोलते हैं बोलो? एकादश, एकादश, या तो फिर इसके साथ अधिक जोड़ के एकादशाधिक अधिकम, और ये कितने बजी है? 3, तो 3 को क्या बोलते हैं? त्रि, एकादश अधिकम त्रिवादनम। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं एकादश कलोत्तर कलोत्तर त्रिवादनम, या मैं कह सकता हूं एकादश निमेशोत्तर निमेशोत्तर त्रिवादनम। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए 3:11 को हम 3 तरह से कह सकते हैं। मैं अब आगे की कक्षा में एकादशाधिकम अधिकम शब्द का प्रयोग करूंगा, यह आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में जो विकल्प आता है उस विकल्प के अनुसार आपको निर्णय करना चाहिए, यह आपको ध्यान रखिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, यदि मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा कि राम, यहां पर खाली स्थान हो गया, राम विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, और ये यहां से आपको समय दे दिया जाएगा 10:15। अब यहां पर आपको 4 विकल्प होंगे। इस 10:15 को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए 10:15, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 10:15 कहते हैं। तो क्या होगा, अब इसकी खाली स्थान पर क्या होगा? सपाद दशवादनम, सपाद दशवादनम। लेकिन यहां पर वादने का प्रयोग करना होगा, मैंने आपको बताया अधिकरण के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो होगा सपाद दशवादने राम सपाद दशवादने विद्यालयम गच्छति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यदि मैंने आपसे कहा इस 10:15 की जगह यदि समय जो है, सपोज दैट समय आ गया 10:30, तो क्या बोलेंगे बोलो? राम 10:30 विद्यालयम गच्छति। ध्यान रखिएगा, यदि इसकी जगह में 10:45 पौने 11 बोलते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? राम पादोन एकादश वादने विद्यालयम गच्छति। आपको ऐसे ध्यान रखना है। परीक्षक आपसे एक तो ये घड़ी दिखा करके, घड़ी का चित्र बना करके, उसमें टाइम जो है अपने आप वहां पर प्रदर्शित करके आपसे पूछ सकते हैं कि अस्याम घटिकायाम संप्रति कह समय, और 4 विकल्प होगा, उसके अनुसार घड़ी में जो समय है उसके अनुसार आपको उसको चुनना है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और या फिर आपको कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य में फिर आगे आपको संख्या, आपको ये हो सकता है कि इस प्रकार 1 2 3 4 5 ये वाला लिख दे, या फिर आपको हिंदी में संख्या दे दी जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो संख्या आई है उसको हमें कैसे प्रदर्शित करना है। अब देखो, सपाद 10 वादने, मैं यहां से शुरू होऊंगा। 1:15 को क्या बोलेंगे? सपाद 1 वादने। 2:15 को सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। यदि कोई आपको कह दे कि 12:30, इसका मतलब क्या हुआ? सार्ध द्वादशवादनम। आपको कोई कह दे 1:30 बजे, अर्थात सार्ध 1वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। अब यदि आपको कोई कह दे कि भाई 12:45 बजा है, ये ध्यान रखिएगा, तो क्या करेंगे हम? पादोन 1 वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षटवादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10वादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। तो साथियों, मैंने आपको ये समझा दिया है, वादन पूर्ण संख्या है तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम,
यदि सवा है तो सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम। जिसको हम 1.5, 2.5, 3.5 कहते हैं तो उसको हम बोलेंगे सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम। केवल कुछ नहीं करना, सार्ध जोड़ना है आपको, कुछ नहीं करना। अब देखिए कई बार ऐसा हो गया, यदि आपसे कोई कहता है कि राम जो है 5:55 पर उठता है, तो क्या करोगे? अब ये 55 की संस्कृत क्या होगी? 55 को बोलते हैं पंच पंचाशत, पंच पंचाशत। और क्या है ये? अधिक है, तो त्वा का द हो जाएगा पंच पंचाशत अधिक पंचवादनम, पंचवादने। राम पंच पंचाशत अधिक पंचवादने उत्तिष्ठति, ऐसा हो गया। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, मैंने यहां पर कहा था कि कुछ समय कम है तो उसको हम ऊन से प्रदर्शित करते हैं। तो अब 5:55 का मतलब क्या हुआ? 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 के साथ में ऊन जोड़ दूंगा तो पंचोन और षटवादनम, षटवादनम। 5 बजने में 6 बजने में 5 मिनट कम है, पंचोन षटवादनम। अब यदि जो है 3 मिनट कम है, अर्थात 5:57 हो गया है, तो इसका मतलब 6 बजने में 3 मिनट कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रि और ऊन को जोड़ देंगे, त्रियून, त्रियून षटवादनम। इसी प्रकार एकोन 5:59 हो गई, तो क्या बोलेंगे? एक के साथ ऊन जोड़ दोगे, एकोन, एकोन एक कम है कितने में? 6 बजने में, तो एकोन षटवादनम, एकोन षटवादनम। अब साथियों आपसे कोई ये पूछता है कि 5:35 हुई है, अब क्या करोगे? 35 को क्या बोलेंगे? त्रि, 35 जो है पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत। अब त था लेकिन अधिक जोड़ोगे तो त का द हो जाएगा, तो पंचत्रिंशत अधिक, पंचत्रिंशत अधिक पंचवादनम, पंचवादनम आपको ऐसे बोलना है। या फिर आप उसको, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि पंचत्रिंशत कलोत्तर पंचवादनम, या फिर पंचत्रिंशत निमिषोत्तर पंचवादनम। ये आपकी इच्छा है, लेकिन परीक्षा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आपकी इच्छा नहीं चलती। वहां पर जिस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है उसी प्रकार से आपको उसका उत्तर देना चाहिए। अब देखिए मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, और आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से आप लोग जो है एक इसका अभ्यास करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जैसे आप अपने आप को एक पात्र बना लीजिए और अपनी पूरी दिनचर्या, जैसे मैंने कहा कि अहम पंचाधिक पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं 5:05 पर उठता हूं, पंचाधिक पंचवादने उत्तिष्ठामि। मेरे साथ आप बोलोगे, अहम पंचाधिक पंचवादने उत्तिष्ठामि। या फिर मैंने आपको वो तरीका बताया था, अहम पंच कलोत्तरम पंचवादने उत्तिष्ठामि, या फिर अहम पंच निमिषोत्तर पंचवादने उत्तिष्ठामि। उसमें आपको अधिक का प्रयोग कर सकते हो। अहम पंचाधिक पंचवादने उत्तिष्ठामि। फिर मैं कहता हूं कि मैं 5:20 पर जो है टूथब्रश करता हूं, तो मैं कहूंगा अहम विंशत्यधिक पंचवादने दंतकूर्चम कोलगेट, दंतकूर्चम, दांतों की सफाई कर रहा हूं, दंतकूर्चम करोमि। अब मैंने आपको कहा कि अहम 5:30 पर मैं जो है पूजा करता हूं, तो अहम सार्ध पंचवादने पूजाम करोमि, पूजा करता हूं। फिर मैंने कहा कि मैं 6 बजे घूमने के लिए जाता हूं, अहम षटवादने
भ्रमणाय गच्छामि या भ्रमणम करोमि। अहम षड्वादने भ्रमणाय गच्छामि या फिर भ्रमणम करोमि, दोनों वाक्य शुद्ध हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा मैं 6:45 पर स्नान करता हूं। 6:45 को क्या बोलेंगे? अहम पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। अहम पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। अब मैंने कहा 7 बजे में नाश्ता करता हूं, तो अहम सप्तवादने प्रातराशम करोमि या फिर अल्पाहारम करोमि। अब फिर मैंने कहा मैं 7:30 पर मंदिर जाता हूं। अहम सार्धसप्तवादने मंदिरम गच्छामि। अहम 9 विद्यालयं गच्छामि। अहम 10 हिंदीं पठामि। अहम 11 संस्कृतं पठामि। अहम 12 समाजशास्त्रं पठामि। अहम 2 भोजनं करोमि। और अहम 4 महाविद्यालय या विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। अहम 6 भोजनं करोमि। 7 भ्रमणं करोमि। 9 अहम शयनं करोमि। मैं रात को 2 बजे स्वप्न देखता हूं। अहम रात्रौ 2 स्वप्नं पश्यामि। इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को इसके माध्यम से आप जान सकते हो। साथियों, जैसे आपने किसी ने पूछा कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, इसका हिंदी संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। तो यहां पर आ रहा हूं ये आपको दे दिया, तो अहम को क्या बोलेंगे? अहम। मैं को क्या बोलेंगे? अहम। 1 घंटे, एक होरायाम आगच्छामि। अहम 1 होरायाम आगच्छामि। मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। मैंने कहा कि अभी 1 घंटा बचा है। इदानीम 1 होरा अवशिष्यते। अभी 1 घंटा बचा है। मैंने आपसे कहा कि आज की कक्षा 1 घंटे की है, तो अधुना या अद्यतनीय कक्षा 1 होरायाः वर्तते। आज की जो कक्षा है वो 1 घंटे की है। तो होरा शब्द मिनट को मैंने आपको बोल दिया कि या तो उस संख्या जो है उसके साथ अधिक जोड़ दो, या फिर कला और निमिष है। बजे को वादनम, जब सामान्य आपसे कोई समय पूछ रहा है तो वहां पर वादनम का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हो तो वादने का प्रयोग आपको करना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। सवा को सपाद बोलते हैं, आधे को सार्ध बोलते हैं, पौने को पादोन बोलते हैं, और जो 5-7 मिनट कम जो होती है उस संख्या के साथ, जैसे मैंने कहा 4 बजने में 7 मिनट कम है, तो 7 को क्या बोलेंगे? सप्त। ऊन जोड़ दो, सप्तोन चतुर्वादनम। सप्तोन 7 कम है 4 बजने में। तो ये बहुत सरल सी एक बात है। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत भली भांति समझ में आई होगी। साथियों, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका उत्तर मैं देता हूं। सकारात्मक भाव से पढ़िएगा। इस संसार में जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो केवल और केवल कुछ व्यवस्थित होकर करते हैं। किस प्रकार से आपको पढ़ना है ये करते हैं। जैसे एक ये आपका जो बिंदु था समय जाना, बहुत सरल सी बात है। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। यदि हम शब्द रूप पढ़ सकते हैं, यदि हम धातु रूप पढ़ सकते हैं, यदि हम कारक, संधि और समास पढ़ सकते हैं, तो इस समय जिसको घटिका दर्शन, एक घड़ी जो है उसको संस्कृत में घटिका बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। घटिका दर्शनम, घटिका पश्यनम जो है वो बहुत सरल है। केवल और केवल आपको मस्तिष्क में ऐसा करना होगा। दूसरी बात, मैं सदैव आपको कहता हूं कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्या अध्ययन से प्रसन्न होती है। मां सरस्वती प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न हो नहीं हो इसमें तो मुझे संदेह है, लेकिन जो अध्ययन करता है उससे सदैव उसको आशीर्वाद मिलता है। साथ में ध्यान रखिएगा, आप जितना परिश्रमी जीवन में बनोगे, एक मंत्र बना लो, परिश्रम 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 परिश्रम। परिश्रम से इस संसार का कोई भी काम सफल हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति के मन में कर्म का वेग है, जो कर्मनिष्ठ है, जो कर्मशील है, जो कर्म के लिए सदैव उद्यत होता है, उस व्यक्ति को जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता, ऐसा मैं सोचता हूं। तो साथियों, मैंने आपको एक यहां से लेकर के पूरा जहां जिस तरह से होता है उसके बारे में भली भांति मैंने आपको जो है, मुझे लगता है कि आपके इससे बार कुछ भी पूछने वाले नहीं है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसको जो है बार बार अभ्यास करें,
रिवीजन करें और अपने साथियों के साथ यदि आपको लगता है तो अपने साथियों के साथ ऐसी कक्षाओं को साझा अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्ते।